हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में आ चुके हैं फिर से एक और वीवीआई क्वेश्चन लेकर। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार डीएलएड का, उनका यह तो वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें हम क्वेश्चन 60 या 70 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र का यह है क्लास नंबर 2। इसके बाद से हम लेकर आएंगे मिक्सअप क्वेश्चन। कहने का मतलब है कि सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 20 नंबर का तैयारी स्पेशल तरीके से कराया जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, और जो भी दोस्त चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वे सारे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन 70 है और हमको 20 मिनट के अंदर में इसी सारे क्वेश्चन को भी बताना है। तो वीडियो को हम ज़्यादा फास्ट में लेकर चलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम आंसर बताते चलेंगे। ठीक है, और आप इसका सही उत्तर भी आप याद करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा बात ना करते हुए। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। 1975 किस लिए जाना जाता है, तो आप सब दोस्त जानते हैं कि 1975 में क्या हुआ था। तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यह कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र के सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 1970 के दशक में हो जाएगा। क्या होगा, 1970 के दशक में हो जाएगा इसका सही उत्तर। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है बिहार में संपूर्ण क्रांति यानी कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो बिहार में छात्र आंदोलन का नेता जयप्रकाश नारायण ने किया था। यह तो वीवीआई क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। चौथा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है भारत में, जी हाँ दोस्तों, भारत में 1977 ईस्वी में हुई आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था जिस टाइम आपातकाल लागू हुआ था। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जनता पार्टी हो जाएगा। ठीक है, 5वें नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन आया है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 5वें नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन हर कोई जानता है कि पेड़ काटने के विरोध में यह चलाया गया था उत्तराखंड की महिलाओं के द्वारा, जिसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। ठीक है, एक और थे, कोई चंडी नाम के व्यक्ति थे, वो भी थे। ठीक है, हमको याद नहीं आ रहा है, नहीं तो हम उसका नाम भी बता देते। छठे नंबर क्वेश्चन में कहा गया है दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं है। ठीक है, तो जाति प्रथा का उन्मूलन यह संबंधित नहीं है। ठीक है, जाति प्रथा का उन्मूलन यह संबंधित नहीं है। ठीक है, 8वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत में शुरू किया गया। ताड़ी विरोधी आंदोलन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, आंध्र प्रदेश। क्या इसका सही उत्तर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 9वें नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है नर्मदा घाटी परियोजना। 10वां नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। सूचना का अधिकार कहाँ से शुरू हुआ था, तो राजस्थान से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, तो 2005 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 11 का भी, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है, 2005 में। दोनों वीवीआई क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका लोकतंत्र की स्थापना करना, जो कि बी नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया बोलबिया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे। ठीक है, पानी की कीमत में वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर है पानी की कीमत में वृद्धि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, तो आप नीचे कमेंट करें। इसका सही उत्तर 1948 ईस्वी हो जाएगा। 1948 ईस्वी में श्रीलंका आज़ाद हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का आशय क्या है। 15 का सही उत्तर व्यक्तियों के समूह से हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर, व्यक्तियों के समूह से सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर सत्ता प्राप्त करना हो जाएगा। ठीक है,
17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ी। कहाँ पे दोस्तों? तो ब्रिटेन में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1999 ईस्वी में हुआ है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन। 29 नंबर क्वेश्चन, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती जा रही है, कैसी होती जा रही है? 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ढीली होती जा रही है। ठीक है, बी नंबर सही उत्तर है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा मिला है? तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला है, इसे तो हर कोई जानता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो सबसे आवश्यक कौन है? मजबूत जनमत आवश्यक है। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो ऑप्शन ए लोकतंत्र है। क्या है दोस्तों? तो लोकतंत्र है। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 33 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर 1980 हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ठीक है, और तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह आप जानते हैं कमल का फूल है। ठीक है, मोदी जी का। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ था? 1977 में किसकी सरकार थी? तो आप जानते हैं मोरारजी देसाई की सरकार थी। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? 36 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर कांशीराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांशीराम इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बताइए, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक ही था, लेकिन 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय जनता दल, जो कि एक राष्ट्रीय दल नहीं है, एक क्षेत्रीय दल है। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर 26 जनवरी 1950 हो जाएगा, जो कि सी नंबर में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? आप सब जो जानते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बांग्ला है। ठीक है, बांग्ला। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो आप जानते हैं कि वर्तमान में भारत में टोटल 8 यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ठीक है, ऑप्शन पढ़िए, उत्तराखंड, बी छत्तीसगढ़, सी चंडीगढ़, डी केरल। तो आप सब दोस्त जानते हैं कि चंडीगढ़ जो कि है एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी थी। कौन थे दोस्तों? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। 44 नंबर क्वेश्चन में आप जानते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ? तो आप जानते हैं कि 1975 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थी? अश्वेत। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर नेल्सन मंडेला हो जाएगा, जो कि एक वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? 46 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड में। 47 नंबर क्वेश्चन, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है भारत का। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन,
बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल का निजीकरण। ठीक है, सही उत्तर जल का निजीकरण हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा गया बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? तो आप सभी दोस्त जानते हैं कि बोलिविया एक दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा है। 50 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई? तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना को में की गई। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रवक्ता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा है। मैंने आपको ऊपर ही में बता दिया है। ठीक है, हम वीडियो थोड़ा फास्ट करें क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, 10 मिनट का और क्लास बचा हुआ है। 10वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु है जो कि 18 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन जो कि 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो कौन सा मूल अधिकार दिया गया है दोस्तों? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? सबसे अधिक सहायक क्या है? तो विकास है। सबसे अधिक सहायक विकास है। 1 नंबर क्वेश्चन में कहा गया लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। किस पर दोस्तों? नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला क्वेश्चन जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। कितनी थी दोस्तों? तो इसका सही उत्तर 10% हो जाएगा। कितनी? 10% इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया, ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए, इसे तो हर कोई जानता है, अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो लगभग 71 करोड़ है। 5वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया क्षेत्रवाद की भावना एक को परिणाम है। किसका परिणाम है? तो अलगाववाद का परिणाम है। ठीक है दोस्तों। 6ठा नंबर क्वेश्चन में कहा गया लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो अशिक्षा है सबसे बड़ी बाधा। क्या? तो सबसे बड़ी बाधा अशिक्षा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 8वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? तो भारतीय लोकतंत्र के टोटल 3 अंग है। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक अंग है? ठीक है, तो 9th का सही उत्तर सभी हो जाएगा, ब्रिटेन, भारत, अमेरिका। ठीक है, सभी सही उत्तर है। 10वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो आप जानते हैं संसद नियुक्त करता है। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो आप जानते हैं अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया इनमें कौन सी राज्य की विशेषता नहीं? कौन से राज्य की विशेषता नहीं है? 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर जो, क्योंकि जनसंख्या भी है, सरकार भी है, संप्रभुता भी है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आप जानते हैं 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या टोटल 61 थी। कितनी थी दोस्तों? तो टोटल 61। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो आप जानते हैं कि 17वीं लोकसभा 2019 में हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो आप जानते हैं 10.86%। कितनी? 10.86%। इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी अधिनायकवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर लोकतंत्र हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती कौन है? ऑप्शन ए अफसरशाही, ऑप्शन बी अशिक्षा, ऑप्शन सी जातिवाद, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अशिक्षा। तो ये था आज का टोटल 70 क्वेश्चन। कैसा लगा क्लास? आप सब दोस्त नीचे कमेंट करें। हम सिर्फ इसका जवाब बताएं, उत्तर बताएं। ठीक है, आपको
सिर्फ हेडफोन लगाकर सुनना था, इसका जवाब नहीं देना था, ठीक है। क्योंकि हम थोड़ा फास्ट में बताएं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा था और आपका टाइम भी हम ज़्यादा लेना नहीं चाहते थे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देने का प्रयास था आप सभी दोस्तों का, ठीक है। तो हम पॉलिटिकल साइंस यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और इसके बाद से जो भी क्वेश्चन आपका आएगा SST का, तो उसमें सब मिक्सअप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर रख देते हैं, समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।